चलो अच्छे से मेरी बात सुनना, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना। एक मिनट, मानतू तो ना है कभी कभार। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो इंपोर्टेंट है पेपर के लिए बहुत ज्यादा। अब ढंग से समझना मेरी बात, ठीक है, एक एक करके। देखो यह क्या लूंगा, यहां पे मैं माइनस क्यू और जे प्लस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू। इस बिंदु को मान लो बिंदु ए, इसको मान लो बी। कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में कोई दूरी होगी, तो इस दूरी को मान ले रहा हूं मैं 2l, ठीक है। क्या मान लू मैं 2l, ठीक है, जहां से यहां तक 2l, ठीक है ना। अगर l मानूंगा मैं यहाँ पे तो आधी करेंगे हम, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों के बीच में कुछ सेंटर होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं 2l की आधी करूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर n और j l, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से सुनो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यहाँ पर अक्ष क्या है, अक्ष क्या है यहाँ पे, देखो अच्छे समझो। मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, देखो इस लाइन को पीले से कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इस प्रकार। अब जी क्या है अच्छा, ठीक है। अब जो मान लो किसी बिंदु पर, यानी जहां मान लिया मैंने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब मेरी बात यहां पे समझो, सबसे पहली बात, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस क्यू से हमेशा दूर जाएगा, वो प्लस क्यू से दूर जाएगा, यानी प्लस आवेश से वो दूर जाएगा और माइनस आवेश के कारण वो उसके पास आएगा, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, ढंग से सुनना मेरी बात, ठीक है। चलो ये ले रहा हूं मैं, ठीक है। प्लस क्यू के कारण ये हमेशा दूर जाएगा, ठीक है ना। प्लस क्यू के कारण ये थोड़ा दूर जाएगा, देखो इस प्रकार, ठीक। ये दूर जा रहा है, ये प्लस क्यू के कारण, ठीक है ना। प्लस क्यू से हमेशा ये दूर जा रहा है और माइनस क्यू के हमेशा ये पास आएगा विद्युत क्षेत्र। तो यहां लिख दो प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, ठीक है। ये दूर जा रहा है, ठीक। अब देखो आगे, भाट ले लेते चलो। और जो माइनस क्यू के कारण इसके पास आएगा, ठीक है ना। देखो जहां से आता है माइनस क्यू के कारण ये क्या हो रहा है, ये पास आ रहा है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे साफ, ठीक। इस कारण अच्छा एक बात बताऊं मुझे, यहां से अगर मैं तुमसे बात करूं, जहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, मान लीजिए मैंने O, ठीक है। यहां से यहां तक की P तक की दूरी, यहाँ P तक की दूरी कितनी होगी, यहां से P तक की दूरी मैंने मान लिया R दूरी है टोटल, ठीक है ना। कितनी है ये R। तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण
प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र क्या होता है इसका, मैंने बताया सूत्र E इजिकल टू के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, बताया ना मैंने, बताया, बताओ। अब ये के बराबर क्या होता है, देखो हम मैं लिख दे रहा हूं, के बराबर होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो मेरी बात, प्लस क्यू के कारण, अच्छे बताओ, यहाँ पे ले रहे हैं प्लस क्यू के कारण, ठीक है, मैंने मान लिया इसको E1, ठीक, इजिकल टू के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, तो E1 इजिकल टू के क्यू। अब देखो जी क्या दूरी, अब इसकी दूरी क्या है, देखो मेरी बात ढंग से समझना मेरी बात, प्लस क्यू के कारण निकालने, प्लस क्यू से हमेशा क्या हो रहा है जी, दूर जा रहा है, प्लस क्यू से हमेशा दूर जा रहा है। एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, जी प्लस क्यू से दूर जा रहा है, प्लस क्यू के कारण क्यू से पी तक, कितनी दूरी होगी इसकी बताओ मुझे, क्यू से पी तक कितनी दूरी होगी, क्यू से पी तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी जी, यहां से यहां तक की दूरी, देखो एक काम करो, मैंने मान लीजिए कितना है टोटल 5, ठीक, 5 है जे, और जे मान लीजिए मैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है जे 3, समझ रहे हो। एक काम करो, 5 में से 3 घटा दो, यानी 5 में से जहां तक की दूरी घटा दो, बचेगी ना 3, जो बताओ बचेगी 3, बोलो। अरे एक बार बताओ, जब टोटल 5 में से जहां से यहां तक की दूरी 3 घटा दो, तो 5 में 3 घटी, हाँ 2 बचेगी, सॉरी कितनी बचेगी, 2, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलो। तो इसी प्रकार मैं जब आर में से जो एल घटा दूं, इस आर में से मैं एल घटा दूं, तो दूरी निकल आएगी यहाँ पे, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, ठीक है ना, प्लस क्यू के कारण, तो दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल और जे स्क्वायर, ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलो, जहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, आगे देखो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आ रहा है ना। अब देखो, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस कैसे लिखोगे, देखो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र क्या होता है, देखो मैंने इसको माना E1, इसको माना मैंने E1, इसको मान लू मैं E2 दो, ठीक है, सूत्र वही होगा के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, तो E2 इजिकल टू के क्यू बट्टे आर, क्या है दूरी, आर क्या यहाँ पे दूरी। अब ये किसके कारण कर रहे हैं हम, माइनस क्यू के कारण। अब मेरी बात समझना, देखो बिंदु पी से माइनस क्यू के कारण, बिंदु पी से माइनस क्यू के कारण, ठीक है, हमेशा याद रखो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा माइनस आवेश के पास आता है, ठीक है, खींच के। एक बात बताओ मुझे, जहां से जहां तक की दूरी कितनी है जी, जहां से यहां तक की दूरी आर, और जहां से यहां तक की दूरी जी कितनी है एल, जा आर में मैं जी एल जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा जी टोटल, जहां से यहां तक आर प्लस एल हो जाएगा ना, आर प्लस एल, बोलो। अरे जे दूरी दो, जहां से यहां तक की दूरी जोड़ दी मैंने जी, टोटल कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी आर, बोलो ना, जहां से यहां तक की दूरी कितनी है जी टोटल आर, जा आर में मैं जी एल जोड़ दूं, जी एल, तो कितना हो जाएगा जहां पर आर प्लस एल, ठीक है, तो दूरी कितनी आ गई जी आर प्लस एल, और इस पे क्या है स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे दिशा कैसे निर्धारित करेंगे, दिशा कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो प्लस क्यू के कारण, देखो यहाँ पे प्लस क्यू के कारण बी से किधर है ये पी की ओर, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, देखो बी से पी की ओर है ना, यहाँ पे बी से पी की ओर, तो यहाँ लिख दो बी से पी की ओर। और जो माइनस क्यू के कारण क्या है यहाँ पे, पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, तो यहाँ लिख दो पी से ए की ओर, पी से
एक ही और समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है निरंतर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब मैं निकालूंगा इनका परिमाण, ठीक है। क्या लिखा देंगे यहाँ पे इनका परिमाण, तो E1 व E2 का परिमाण कितना हो जाएगा यहाँ पर, E इजिकल टू E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2। अब यहां पे लिखेंगे, यहां पर दिशा भिन्न होने के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यानी देखो इसकी दिशा क्या है, भिन्न है, अलग अलग दिशा है। एक तो पलट जा रहा है पी की ओर, एक पी से दूर हट रहा है, एक पी से दूर भाग रहा है, एक पी से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, और एक पी के पास आ रहा है। तो इसमें क्या है, दिशाएं भिन्न है, अलग अलग है, तो इसमें चिन्ह भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस की जगह माइनस। तो यहां लिख लो E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। दिशा अलग अलग होने के कारण, चलो ध्यान रखो, होने के कारण चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है ना, चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर। अब देखो चिन्ह जो बदल गए ना, ई बराबर E1 माइनस E2। आगे देखो इसको ऊपर कर ले रहे थोड़ा, ठीक है। अब मेरी बात को ढंग से समझो ना फिर। अब देखो यहां लिखूंगा E इजिकल टू E1 कितना है, देखो E1 कितना आया हमारा यहाँ पर, E1 कितना है यहाँ पर, K Q बट्टे R माइनस L पर स्क्वायर, ठीक है। माइनस E2 कितना है, E2 देखो कितना है यहाँ पर, E2 ये कितना है, देखो J E2 K Q बट्टे R प्लस L और इस पर स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब जहां पे जो कॉमन है दो बाहर निकाल लो, देखो कॉमन क्या है यहाँ पर, E इजिकल टू K Q कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर, 1 बट्टे R माइनस L पर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बट्टे R प्लस L पर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है। आगे देखो E इजिकल टू K Q, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, यहां पर क्या लेंगे हम, एलसीएम, और एलसीएम कैसे ले वो, यहां पर देखो जे R माइनस L स्क्वायर और जे R प्लस L स्क्वायर। कुछ नहीं करना है तुम्हें, इसका कैंची का मल्टीप्लाई कर देना है, इसका और इसका इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो R प्लस L पर स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस इसका इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, R माइनस L पर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ऊपर कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, सही है, और ऊपर कर लूं इसको, देखो आगे देखो मैं ले रहा हूं पीला, ठीक। E इजिकल टू K Q, अब मेरी बात ढंग से सुनना, यहाँ पर देखो यहाँ पर सूत्र होते हैं, यहाँ पर मैं तुमसे बोलूं A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4AB। कितना होता है, 4AB, ठीक है। हाँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो खोलो यहाँ पर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। फिर माइनस, फिर A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अगर मैं चिन्ह चेंज करूंगा तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2AB और 2AB कितने होगा यहाँ पर, 4AB, ठीक है। और मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर A माइनस बी और एक कोष्टक में A माइनस बी, एक में A प्लस बी बराबर कितना होता है, A स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। जो दो सूत्र है, ठीक है, बस लगा दो यहाँ पर। एक बार बताओ, देखो यहाँ पर कितना है, R प्लस एल पे स्क्वायर माइनस R माइनस एल पे स्क्वायर, तो दो वही चीजें यहाँ पे देखो
कितना लेंगे हम 4, ठीक है, कितना लेंगे यहाँ पर 4, फिर कितना है ए कितना है यहाँ पर r, ठीक है, ए कितना है यहाँ पर r, और बी कितना है यहाँ पर n, ठीक है, बट्टे, अब देखो यहाँ पे क्या है r माइनस एल पे स्क्वायर और ये r प्लस एल पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये क्या है a माइनस बी का a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी बराबर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर? अरे बोलो, यहाँ पर कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत में नहीं होने वाली। तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4a भी कैसा हो जाएगा बताओ, देख के बताओ, का आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पर स्क्वायर, ठीक है ना, इस पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आया यहाँ पे स्क्वायर है नहीं है ना, अगर जहाँ पे स्क्वायर होता है ऐसे स्क्वायर तो चलो यहाँ लिख लो जो होता है सूत्र, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो सूत्र क्या बनेगा इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर स्क्वायर, ठीक है ना, करके देख लेना, ठीक है। अब देखो सुनो आगे, अब जहाँ पे l क्या है यहाँ पे नगण्य है, l क्या होगा नगण्य, ठीक है, मैं कह सकता हूं यहाँ पर r का मान l से काफी बड़ा होगा, तो l क्या है यहाँ पे नगण्य, ठीक है, तो l का मान मानूंगा यहाँ पर कितना 0, ठीक है, r से बड़ा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर E इजिकल टू के क्यू बट्टे 4 r l बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो जहां 0 हो जाएगा ना तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर पर 2 की घात। कोई दिक्कत? r स्क्वायर पर 2 की घात। जहां तक कोई प्रॉब्लम बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम में, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। आगे देखो, इसको थोड़ा ऊपर और कर लो, कोई टैक्स थोड़ा लग रहा है इसमें, ठीक। आगे देखो, अब देखो सुनो, मैं क्या करूंगा E इजिकल टू, अब देखो इसको कोष्टक खोल दो, ठीक है, के क्यू और जे 4 r l बट्टे कितना हो जाएगा ये r पर 4 की घात, एक r से r काट दो, कितने बचेंगे r पर 3, ठीक है, तो E इजिकल टू कितना हो गया यहाँ पर के क्यू बट्टे क्यू 4 l बट्टे r पर 3, ठीक है, सही है ना, जहां पर कोई दिक्कत आगे हाँ r पर 3 की घात, चलो r पर 3 की घात, यार दिलवा दे रहा हूं, r पर 3 की घात, यहां तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, तो यही कर ले रहे, क्या दिक्कत है, देखो मैंने तुम्हें बताया P इजिकल टू कितना होता है 2QL, P इजिकल टू 2QL, ठीक है, और ये मैंने अच्छी तरह से बताया तुम्हें, ठीक है, और फिर बता दूंगा, चलो अभी ये कर लो, ठीक है ना, अगले बार बता देंगे, ठीक है। आगे देखो, मैं एक काम कर रहा हूं E इजिकल टू क्या K Q, अब देखो इसको मैं तोड़ रहा हूं, इसको 2 इंटू 2L, ठीक है ना, मैंने 4L को तोड़ दिया, 2 इंटू 2L, 2 का मल्टीप्लाई दोनों करेंगे 4 हो जाएगा ना, बट्टे कितना R पर 3, तो E इजिकल टू कितना हो जाएगा ये E इजिकल टू, अब देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पर 2QL का मान कितना है P, 2QL का मान कितना है P, तो देखो यहाँ पर रखो K, 2 पहले से है 2 रखोगे और जाकी जगह इतने की जगह कितना P बट्टे R क्यू, ठीक है, तो E इजिकल टू K का मान कितना होता है 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ध्यान रखो K का मान, और जो हो गया 2 P बट्टे R पर 3, ठीक है, बोलो समझ में आया क्या नहीं जी, क्या है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जी कहां है आवाज चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, या किसी बिंदु पर, समझ में आ रहा हो ना इतनी बात, क्लियर। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका मात्रक क्या होता है,
इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर मैं तुमसे बोलूं इसका सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप, तो सदिश रूप लिख लो आपको। सदिश रूप होगा, सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा, देखो ई वेक्टर लगा दो यहाँ पे, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी पर वेक्टर बट्टे आर पर 3 की घात न्यूटन प्रति कूलाम। और ये तुम्हारी डेरिवेशन पूर्ण हो चुकी है, और ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट है जे जितनी वो तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। चलो ठीक है।